हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे टेंसेस। टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे उनके रूल्स और इस्तेमाल काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए। हमने वीडियो को 2 हिस्सों में बनाया है। पार्ट 1 में आप देखेंगे कि टेंसेस क्या हैं और देखेंगे प्रेजेंट टेंस डिटेल में, और पार्ट 2 में हम पास्ट और फ्यूचर टेंस को देखेंगे डिटेल में। What is tense? Tense indicates the time of a verb's action, occurrence or state of being. Tense हमें verb का action बताता है, यानी अमल या काम, जैसे भागना, बोलना, लिखना। Event बताता है, event यानी कोई वाकया, जैसे बारिश होना, कुछ टूटना, उगना। और तीसरा वो स्टेट बताता है, यानी हालात या कैफियत, जैसे खुश होना, कुछ जानना, कुछ महसूस करना। Tense provides information about whether the verb's action is happening in the past, the present or the future. Past यानी जो चीज हो चुकी है, जो एक्शन ऑलरेडी गुजर चुका है, जैसे I went to KG। प्रेजेंट यानी जो चीज हो रही है, हाल में अभी भी उसका असर चल रहा है, जैसे I go to the 10th class। एंड फ्यूचर यानी ये चीज आगे मुस्तकबिल में होने वाली है, जैसे I will go to college। हमने देखा कि टेंसेस के 3 टाइप होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और हर एक टाइप के अलग फॉर्म्स होते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो टेंसेस हैं वो 3 हिस्सों में बटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हर एक जो हिस्सा है, हर एक जो टाइप है टेंस का, वो और 4 हिस्सों में बटा है, जिसे हम एस्पेक्ट या उसका फॉर्म कहते हैं। जैसे पास्ट में सिंपल, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव है। प्रेजेंट टेंस के भी ये 4 एस्पेक्ट्स हैं और फ्यूचर टेंस के भी ये 4 एस्पेक्ट्स हैं। तो ये जो है हमारा कंप्लीट चार्ट है टेंसेस का। शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस is used to show habits or routines, facts or universal truths, general statements or permanent situations. मिसाल के तौर पर I brush my teeth every day। मैं रोज अपने दांत ब्रश करता हूं। ये एक हैबिट है या रूटीन, यानी एक रेगुलर आदत या मामूलात। The sun rises in the east। सूरज ईस्ट से उगता है। ये एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी ये एक सच्चाई है। She works at a bank। It is a general statement or a permanent situation, यानी ये एक आम बयान है या एक मुस्तकिल हालात है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के आगे एस या ईएस कैसे लगाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस। जब सब्जेक्ट के प्रोनाउंस आई, वी, यू या दे होते हैं, तब हमारा जो बेस वर्ब है वो उसके असल फॉर्म में ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे प्ले जो वर्ब है वो उसी के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब हमारा जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यानी ही, शी, इट, तब जो हमारा वर्ब होता है उसके आगे एस लगता है। अब एक और केस देखते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे वॉच टीवी। ये हमारा जो बेस वर्ब है
वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में लिखते हैं ही शी इट वॉचेस फुटबॉल, तो हमने एक एग्जाम्पल देखा जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो हमारा वर्ब है उसके आगे एस लगाया गया है, और दूसरा एग्जाम्पल देखा जहां पर ई एस लगाया गया है। लेकिन कौन से वर्ब्स के आगे एस लगता है और कौन से वर्ब्स के आगे ई एस लगता है, ये शायद आपको आज तक किसी ने बताया नहीं है, और अब हम आपको बताएंगे। अक्सर जो वर्ब्स होते हैं वो एस से एंड होते हैं, जैसे रन्स, प्लेज, सिंग्स, ड्रिंक्स। लेकिन जो वर्ब्स सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड या ओ से एंड होते हैं उनके आगे ई एस लगता है, जैसे watches, washes, passes, fixes, buzzes और goes। एक और केस है जब हमारे verbs y से एंड होते हैं, जैसे try और cry। इस केस में हम क्या करते हैं कि y के जगह हम I लगाते हैं और फिर उसके आगे es आता है। इसी तरह cry में y की जगह I आएगा और फिर उसके आगे es आएगा। लेकिन जो दूसरे वर्ड्स हैं जैसे प्ले, एंजॉय, यहाँ पर वर्ड्स एस से एंड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए y के पहले का जो लेटर है वो है ए या ओ, यानी ये वाउल्स हैं। तो जब वाउल्स होते हैं तो उस केस में y वाले वर्ड में आगे एस लगता है। अब देखते हैं हमारा दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इस्तेमाल कब होता है? एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, temporary actions, future planned actions, changing or developing situations। मिसाल देखते हैं। I am reading a book। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। Actions happening right now, यानी ये ऐसा एक्शन है जो अभी इसी वक्त हो रहा है। दूसरी मिसाल, She is staying with her grandparents this week। वो अपने नाना नानी के साथ इस हफ्ते रहने वाली है। ये एक टेम्पररी एक्शन है, यानी एक ऐसा अमल जो आर्जी तौर पर होता है, यानी सिर्फ थोड़े वक्त के लिए होता है। We are leaving for a trip tomorrow। हम कल सफर पर रवाना हो रहे हैं। ये एक फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, यानी ये ऐसा एक्शन है जो मुस्तकबिल में होने वाला है, लेकिन ये तयशुदा है और यकीनी है। We are leaving से जाहिर हो रहा है कि जाने का प्रोग्राम पहले से तय किया जा चुका है। The weather is getting colder। मौसम ठंडा होता जा रहा है। Something that is gradually happening। Gradually happening यानी कोई तब्दीली जो धीरे धीरे हो रही है। तो यहाँ पर जो चेंज है वो होना शुरू हो चुका है, उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है और धीरे धीरे आगे ये चेंज होता रहेगा, इसलिए इसे ग्रेजुअल चेंज कहते हैं। रूल्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, subject am is are, verb ending with ing। am is are ये होते हैं verb के डिफरेंट फॉर्म्स। कौन से verb के? be verb के। जो हमारा be verb है इसे हम helping verb भी कहते हैं, और ये एक irregular verb भी है, इसलिए इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। चलिए पहले इसे हम डिटेल में देखते हैं। वर्ब बी। बी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं इस पर हमारा जो वीडियो है उसे ज़रूर देखिए। बी ऐसा वर्ब है जिसकी जो शक्ल है वो सब्जेक्ट और टेंसेस के हिसाब से बदल जाती है। यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस हैं और देखिए कि कैसे अलग अलग टेंसेस में उसकी शक्ल बदल जाती है। आई के साथ होता है प्रेजेंट टेंस में एम और पास्ट टेंस में वॉज। जैसे आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। यू के साथ आता है प्रेजेंट टेंस में आर और पास्ट टेंस में वर।
ही शी इट जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं उनके साथ आता है प्रेजेंट टेंस में इज, जैसे ही इज हैप्पी, और पास्ट टेंस में आता है वॉज, ही वॉज हैप्पी। वी के साथ आता है आर, वर, और दे के साथ भी आता है आर, वर, और फ्यूचर टेंस के लिए ये विल का इस्तेमाल होता है। तो अब फिर से हमारा जो प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है उस पर नज़र डालते हैं। तो इसमें क्या था, पहले जो है हमारा बी वर्ब था, फिर जो है हमारा मेन वर्ब है, उसके आगे आईएनजी। तो जैसे अगर ये सेंटेंस है दे आर गोइंग, कि वो जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आर जो है ये बी का एक फॉर्म है। अब क्योंकि यहाँ पर दे का इस्तेमाल हो रहा है तो हमने यहाँ पर आर लिखा है, और ये प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसके आगे क्या लगा है, आई एन जी, जैसे कि इस फॉर्मूला में लिखा था। वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। इन फॉर्म्स में जो आईएनजी वाले वर्ब्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म बनता है टू बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल से। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। I am painting the walls. She is calling her friends this week. We are leaving for Paris tomorrow. The cat is getting wet. They are coming tomorrow for holiday. अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस को बयान करता है जो happened in the past but are still relevant to the present, have just been completed, express experiences or results of actions. पहली मिसाल, she has prepared dinner. उसने खाना बना लिया है। Activity which happened in the past but still relevant to the present. यानी ऐसी एक्टिविटी जो माजी में हुई है लेकिन हाल में भी इसका असर दिख रहा है। I have just written a letter. ये एक्टिविटी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है कि मैंने अभी एक खत लिखा है, तो ये एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है। She has lost her keys. Result of past action. उसने अपनी चाबी खो दी है। जो खोने का एक्शन था वो पास्ट में हुआ था, लेकिन उसका असर कि वो अभी भी उस चीज को लेकर परेशान है ये हमें अब भी नजर आ रहा है। He has seen the Taj Mahal. उसने ताजमहल देखा है। ये एक लाइफ एक्सपीरियंस है, जिंदगी का तजुर्बा है। अब देखते हैं रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, और फिर उसके बाद वर्ब जिसके आगे लगता है ईडी या ईएन। तो पहले फोकस करते हैं हैव वर्ब पर। तो हैव जो वर्ब है ये भी एक बी की तरह हेल्पिंग वर्ब है, और ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसकी शक्ल जो है बदलती है। जैसे टेबल में हम देख सकते हैं कि जब आई यू वी दे होता है तब हम हैव कहते हैं, और अगर ही शी इट तब हम हैज कहते हैं। फॉर्मूला के दूसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। जो है वर्ब उसके आगे ईडी और ईएन। ईडी या ईएन वर्ब्स के आगे तब लगता है जब वो उनके पास्ट फॉर्म में या V2 फॉर्म में होते हैं। जब पास्ट टेंस की बात होती है तो वर्ब्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स के आगे ईडी लगाने से वो पास्ट टेंस के वर्ब में तब्दील होते हैं। जैसे वॉक के आगे ईडी लगाने से वो बन जाता है वॉक्ड इन द पास्ट टेंस, और लुक के आगे ईडी लगाने से वो बन जाता है लुक्ड इन द पास्ट टेंस। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। जैसे ईट, पास्ट टेंस में ये बन जाता है एट, यानी इसकी जो शक्ल है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन वर्ब हिट, पास्ट टेंस में भी ये हिट ही रहता है, यानी इसकी शक्ल में
कोई तब्दीली नहीं है, तो इसलिए इन्हें इर्रेगुलर कहा जाता है क्योंकि इनका कोई पैटर्न नहीं होता है। इर्रेगुलर वर्ब्स पे ज्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जब भी आप सेंटेंस देखेंगे हैव वर्ब के साथ, उसके आगे अगर इर्रेगुलर वर्ब है तो वो वर्ब्स होते हैं एंड en से। जैसे ईट, ईट बन जाता है ईटन। गिव, गिव बन जाता है गिवन। लेकिन ऐसे भी कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके आगे en नहीं लगता। जैसे गो, ये बन जाता है गॉन। मेक, ये बन जाता है मेड। और कट, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये हैव के बाद भी कट ही रहता है। तो वर्ब्स की शक्ल जो हैव के बाद हो जाती है उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम हमारे फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैव वर्ब के बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल या V3 फॉर्म। अब देखते हैं कुछ और मिसाल। रेगुलर वर्ब प्ले, इसके आगे हम ed लगाते हैं तो ये पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाता है। दूसरा वर्ड है हाइड, इसमें आप देख सकते हैं कि पास्ट टेंस में ये कहलाता है हिड और पास्ट पार्टिसिपल में ये कहलाता है हिडन। और तीसरा वर्ड है टीच, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों में ही ये कहलाता है टॉट। ना ही ये ed से एंड हो रहा है और ना ही en से। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। She has finished her homework. They have visited the museum several times. I have already eaten lunch. I have never seen such a beautiful sunset. अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बताता है वो एक्टिविटीज which started in the past and are still continuing in the present. Recently stopped but have a visible result or impact in the present. मिसाल देखते हैं। I have been reading for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। ये है एक्टिविटी which started in the past and still continuing in the present. यानी जो पढ़ने की एक्टिविटी थी वो पास्ट में शुरू हो चुकी थी लेकिन अब भी जारी है। दूसरी मिसाल, He has been running and now he is tired. Activity recently stopped but have a visible result or impact in the present. तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है जो अभी अभी खत्म हुई है लेकिन उसका असर आप अभी भी प्रेजेंट में हाल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो भाग रहा था और भागने के बाद कुछ अरसे बाद वो थक गया, तो ये यहाँ पर उस एक्टिविटी को बता रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फर्क क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो एक्टिविटी है वो पास्ट में शुरू तो हुई थी लेकिन अब भी वो जारी है और उसकी ड्यूरेशन पे ध्यान दिया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन अब खत्म हुई है, हाल ही में खत्म हुई है और उसके रिजल्ट पे ध्यान दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे I have been studying for 2 hours कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। एक्टिविटी स्टडी करने की अभी भी जारी है और ड्यूरेशन पर भी हम ध्यान देते हैं कि 2 घंटे से एक्टिविटी चल रही है। और I have studied for 2 hours यानी कि मैंने पढ़ाई शुरू की थी लेकिन अभी अभी 2 घंटे मैंने पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई खत्म की है। रूल्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, जिसके बाद आता है हैज या हैव, उसके बाद बीन और फिर हमारा वर्ब और उसके आगे ing। अब यहां पर हम फोकस देंगे बीन इस वर्ड पर। हमारा जो ये वर्ब है बीन, ये हमारे वर्ब बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। और
ये हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक प्रोनाउंस के लिए सेम होता है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आपके हेल्प के लिए यहाँ पर बी वर्ब और जो हैव वर्ब है दोनों के अलग अलग फॉर्म्स इन टेबल्स में दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, I have been studying for 3 hours. She has been cooking since morning. They have been calling me all day. ध्यान दीजिए कि इन सारे सेंटेंसेस में एक्टिविटी जो है वो अभी भी चल रही है और जो टाइम लग रहा है उस एक्टिविटी के लिए उस पर फोकस दिया जा रहा है। The weather has been getting colder. He has been studying and he is very sleepy now. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।